कचरा हमारे शहर का एक इम्पॉर्टेंट इशू है और हम प्रशासन का पूरी तरीके से इसमें साथ देना चाहते हैं, लेकिन जो ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए महानगर पालिका अपनी जो जगह है, जो डेवलपमेंट वहाँ पर कोई गार्डन के लिए किया जा सकता है, पार्क बनाया जा सकता है, स्कूल या हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, वहाँ पर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये जो महानगर पालिका अपनी प्राइम ज़मीन दे रही है, उसके पीछे का मकसद क्या है। हमें समझ में आता है कि गुजरात की कंपनी है, गुजरात वालों से इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन अब ये N12 की ये जो जगह है, यहाँ से हर रोज़ लोग गुज़रते हैं और यहाँ पर एक परमानेंट स्टेशन यहाँ पर लगा रहे हैं। हम अभी सेंट्रल नाका जाके आए हैं, वहाँ पर अगर आप गंदगी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तो कचरा, फिर कचरे की वजह से कुत्ते जो लगातार वहाँ पर लोगों के लिए एक न्यूसेंस बने हुए हैं। तो हमारा ये सवाल है प्रशासन से कि जो रेसिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ पर ये कचरे को क्यों लाया जा रहा है। कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स, हमारे गट नेता, विरोधी पक्ष नेता सभी मिलकर है तो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ रफीक साहब का है, मैं खड़ा हूँ। रफीक साहब आओ। हाँ आया। नमस्ते वसीम भाई। वसीम भाई तो या तो कुछ नहीं, मगर नया प्लानिंग है या तो कुछ तो भी प्लानिंग मगर तो कुछ कैंसिल नहीं है अभी तो कुछ भी नहीं। कचरे के कचरे क्या कचरे को जवाबदारी नहीं इनसे बात करेंगे। कचरे का तो आप अभी डंपिंग कर रहे हैं। हाँ ये तो पुराने सिस्टम जो है N12 के अंदर भी आप लोग कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा दिया, वो सिस्टम अब नए सिस्टम के अंदर भी चालू रहेगा जो 2 तारीख से कल से है। वो काम करना उसको भी लगा लो। चलो आगे चलो आगे चलो। हाँ कर लो। पुरानी गाड़ियाँ हैं, कई साल से बंद है, यही कचरा इशू पड़ेगा रहता है। मतलब ये जो बोल रहे हैं एकदम साफ सफाई करेंगे, 5 स्टार पार्क, ये इनकी कंडीशन, ये सब आगे चलो। गार्डन बंद पड़े अभी तो ठीक है, कंपनी जा रही है। सही मोबाइल नंबर सही है। यहाँ पे जो दूसरी गाड़ी है चार्जिंग वाली, वो ईवी खाली चार्जिंग वो अपने ऊपर निकलेगी और शाम को कंपनी कहाँ पे लगाएंगे आप? वो अंदर। चलो सही था। हाँ चलो 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 आगे चलो, इधर से चलो आगे गाड़ी वाला अभी तो साहब ये सालों से डंपिंग ही नहीं। अभी समीर भाई ने बंद कराए थे ये वाला, इधर काम होता चल रहा है। समीर भाई हालत है, भले हुए कुत्ते ये सब खींच इनका बोलना है कि पूरा क्लीन करेंगे यहाँ पर और भी पीछे करके 40 फीट बनेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे
पे जो है वो लोग रवि भी इधर उनसे बिना पूछे काम होता है, उनको कोई अख्तियार भी नहीं है वार्ड अधिकारी का। और क्या क्या ऑफिस रन होते हैं? ये वाड़ा बनता है, 2 ऑफिसेस हैं, बाकी के क्लरिकल स्टाफ है। कुठे बसतात? ये बाजूला हे अच्छा, आती नहीं वो वो तो बहुत आती मगर ड्यूटी करने के बड़ा मसला है। ये सब उल्लू बना रही है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हम रोजाना आते हैं, एक गाड़ी को 7 घंटे लगाते हैं। 8 बजे का टाइम है, वो 10 बजे गाड़ी खाली नहीं करता अजमल, और पूरे कुत्ते महल्ले में कचरा करते हैं, ला के यहाँ लाइन लगा देते, बेचारे ड्राइवर धूप में खड़े रहते हैं। ये जो कचरा है इससे ही पूरे जो है पूरे शहर के जो बोलते हैं ना वो कुत्ते यहाँ सेंटर ना क्यों बढ़ रहे, ये एक रीजन है कि उनकी ग़िज़ा खाना ही मिल रहा कंटिन्यू, और ये चिकन और मटन की वजह से। तो ये वजह से जो हमारे को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब रोज़ डंपिंग यहाँ हो रही, रोज़ उठाएंगे बोल रहे क्या उठा रहे, गाड़ी का इंतजार करने के चक्कर में लोग बाहर सेंटर था ये आरटीएस बोल रहे थे वो कैंसिल होकर ईवी स्टेशन हो गया, ईवी यहाँ अंदर बना। कचरा हमारे शहर का एक इम्पॉर्टेंट इशू है और हम प्रशासन का पूरी तरीके से इसमें साथ देना चाहते हैं, लेकिन जो ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए महानगर पालिका अपनी जो जगह है, जो डेवलपमेंट वहाँ पर कोई गार्डन के लिए किया जा सकता है, पार्क बनाया जा सकता है, स्कूल या हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, वहाँ पर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये जो महानगर पालिका अपनी प्राइम ज़मीन दे रही है, उसके पीछे का मकसद क्या है? हमें समझ में आता है कि गुजरात की कंपनी है, गुजरात वालों से इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन अब ये N12 की ये जो जगह है, यहाँ से हर रोज़ लोग गुज़रते हैं और यहाँ पर एक परमानेंट स्टेशन यहाँ पर लगा रहे हैं। हम अभी सेंट्रल नाका जाके आए हैं, वहाँ पर अगर आप गंदगी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तो कचरा, फिर कचरे की वजह से कुत्ते जो लगातार वहाँ पर लोगों के लिए एक न्यूसेंस बने हुए हैं। तो हमारा ये सवाल है प्रशासन से कि जो रेसिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ पर ये कचरे को क्यों लाया जा रहा है उसमें। और अगर आप मेरे घर के पास लेके आएंगे, इनके घर के पास लेके आएंगे, इनके घर के पास लेके आएंगे, तो फिर अपने घर के पास भी लेके जाइए। उसमें हम आपको बताते हैं जगह कहाँ कहाँ पे है करके, जहाँ पर ये सेंटर्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ एक ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये जो ज़मीनें दी जा रही है, सारी गाड़ियाँ जो है वो महानगर पालिका ख़ुद ख़रीदती है, जगह महानगर पालिका की है, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार करके ठेकेदार को काहे के पैसे दिए जा रहे हैं कि तूने कचरा उठाना, कचरा यहाँ पर लेके आना, और इसके लिए कितने करोड़ रुपये, मैं खुद दंग हो गया उसका आंकड़ा देखकर कि ये पब्लिक का पैसा है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स, हमारे गट नेता, विरोधी पक्ष नेता सभी मिलकर है तो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और जवाब तो देना पड़ेगा। कोई सत्ताधारी पक्ष के नेता है, अपने जेब से तो पैसा दे नहीं रहे हैं, ये जनता का पैसा है जो आप एक ठेकेदार के ऊपर खर्च कर रहे हैं करके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि औरंगाबाद के रिसोर्सेज का गुजरातियों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है? देखिए, हम खुद बोल रहे हैं ना, मैंने शुरुआत ही यही किया है कि गुजरात की कंपनी से आपको मोहब्बत क्यों है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। किसके बोलने के ऊपर, किसके दबाव के ऊपर ये टेंडर उनको दिया गया है ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ठीक है, आपकी मोहब्बत उनके साथ होगी उसमें, लेकिन उसका खामियाजा ये N12 के लोगों को क्यों सहना पड़ेगा कि यहाँ पर है तो एक हनुमान मंदिर है, दत्त मंदिर है, एक मंदिर है, यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल है, ये पीछे एक हॉस्पिटल है, 3 स्कूल्स है यहाँ पर, तो ये लोग क्यों कचरे में? आप उसमें से कचरे में से पैसा बनाने की सोच रहे हैं, ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि तुम कचरे में रहो करके। प्रशासन को बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद भी उनको जू नहीं। देखिए साहब, हम एक मरतबा अच्छे तरीके से, एक मरतबा बताए, 2 मरतबा बताए हैं, अब उसके बावजूद भी ये लाकर सेट किए हैं उसमें, कभी ना कभी तो जनता का गुस्सा फूटेगा उसमें। आप अच्छे तरीके से अगर नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि यहाँ के इलाके के लोग जो है वो मजबूर हो जाए कानून अपने हाथ में लेने के लिए, और हम भी उसमें पूरी तरीके से शामिल रहेंगे उसमें, क्योंकि एक मरतबा जब आप ये लगा देंगे तो ज़िंदगी भर यहाँ के लोगों को है तो यही तकलीफ़ सहनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर है तो आपको सेंट्रल नाके के जो लोग हैं वहाँ पर यही गंदगी के अंदर उन्हें ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो ये ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? आप ये समझ रहे हैं कि हमारी सत्ता है, हमारी हुकूमत है, हम कहीं पर भी कचरा डालेंगे उसमें और हमारे एरिया के अंदर हम गार्डन बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और हम कचरे और कुत्तों के साथ रहे, तो ये नहीं चलेगा। कल से
प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा दी यहाँ पे मेरा इनकी गंदा पानी जम होता ना गंदा पानी। अभी ये मैंने यहाँ जो दिवाने करा था इन्होंने पूरा मूत्री की पाइपलाइन जमीन में छोड़ी ये पीछे ये पूरी जमीन छोड़ा काय होता की माहिती लिया मैंने कि DSM वो है PMC है BOT के ऊपर बनाने का प्लान ले लिया अभी चालू होगा कमिश्नर को बोले ना अभी स्टार्ट करेंगे मीटिंग लिए थे ना अभी जाके उन्होंने यहाँ तक आए थे नीचे तक ही था। और दूसरी बुरी बात ये है जोन का पूरी ना गंदा पानी ये पैकिंग जा रहा है। अभी आप नीचे देखेंगे ना जोन का जितना मुतरी है पूरी इसके नीचे जाएगा इनका ये हाल जो अपने जहाँ से पानी आएगा ना हाँ और पीने का पानी में ये काम शुरू कब हुआ इसका ये 1.5 साल होगा 1.5 साल 1.5-2 साल थोड़ा मोबाइल के बाद उन्होंने ऊपर की जो है सभी ने जिस दिन मीटिंग की है उसके बाद से उन्होंने ये पलावा भरे थे तो वो भी नहीं था 53 ESR टाकियाँ जो है उसमें से 12 ESR जो है वो उसको हटा रहे थे वो ESR जितने भी थे वो आपके अपने एरिया से 12 ESR हटा रहे थे। हमारे 53 के अंदर कौन से 12 है कौन कौन से एरिया के अंदर यहाँ पे देखना बाकी छोड़ वाले एरिया के अंदर कंप्लीट कैसा हो गया है पूरा का क्या छोड़ दी बाकी जब जो कंप्लीट हो रहा CNC में जो एक था स्पेसिफिक कारीगर नहीं है काम चालू करें ना ये क्या नहीं होगा मैं कैंसिल आप जो बोल रहे हैं मैंने कल ही मैंने पता किया है MJP से 12 ESR को वो हटा रहे हैं 12 में से एक जिंसी की स्कोप कर रहे हैं स्कोप जिंसी कर रहे हैं हमारे इधर की बड़ा मसला है ये सब उल्लू बना रही है। मैं हकीकत बता रहा हूँ हम रोजाना आते हैं एक गाड़ी को 7 घंटे लगाते हैं 8 बजे का टाइम है वो 10 बजे गाड़ी खाली नहीं करता अजमल और पूरे कुत्ते महल्ले में कचरा करती है लाके यहाँ लाइन लगा देते बेचारे ड्राइवर धूप में खड़े देते ये जो कचरा है इससे ही पूरे जो है पूरे शहर के जो बोलते हैं ना वो कुत्ते यहाँ सेंटर में क्यों बढ़ रहे ये एक रीजन है कि उनकी ग़िज़ा खाना ही मिल रहा कंटिन्यू और ये चिकन और मटन की वजह से तो ये वजह से जो हमारे को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब रोज़ डंपिंग यहाँ हो रही रोज़ उठाएंगे बोल रहे क्या उठा रहे गाड़ी का इंतजार करने के चक्कर में लोग बाहर सेंटर था ये RTS बोल रहे थे वो कैंसिल होकर EV स्टेशन हो गया EV यहाँ अंदर बना कम पैसा में खुद का महापालिका से और EV स्टेशन की गाड़ी करके स्टार्ट कर दिया उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे चार्जिंग करेंगे और इसके पीछे एक जगह वाली आपको वहाँ पे वो सर्विस नहीं सेंटर ये जबरन यूज़ करते रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।